परमेश्वर का शत्रु होने का क्या अर्थ है? शत्रु वह होता है जो किसी दूसरे को नापसंद करता है या उससे नफरत करता है और जिसके खिलाफ खड़ा होता है, उसे नुकसान पहुंचाना, उसका विरोध करना और उससे लड़ना चाहता है। इस प्रकार परमेश्वर का शत्रु वह है जो इस संसार में परमेश्वर की उपस्थिति और उद्देश्यों का विरोध करता है। बाइबल शैतान इब्लिस की पहचान परमेश्वर के विशिष्ट शत्रु के रूप में करती है, जैसा पहला तीमुथियुस 5:14-15 में लिखा है। पूरी इतिहास में परमेश्वर के शत्रु के रूप में शैतान ने परमेश्वर की योजना को विफल करने, मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश की है। शैतान के अलावा पवित्र शास्त्र परमेश्वर और उसके लोगों के कई अन्य शत्रुओं के नाम बताता है। बाइबल में परमेश्वर के शत्रु के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द विरोधी और शत्रु है। कोई भी व्यक्ति जो प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, उसे परमेश्वर का शत्रु घोषित किया जाता है। पाप हमें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करता है। कुलुस्सियों 1:21 कहता है, एक समय तुम परमेश्वर से अलग किए हुए थे और अपने बुरे आचरण के कारण मन से बैरी थे। प्रेरित पौलुस ने उद्धार न पाए हुए पापियों को परमेश्वर का शत्रु बताया। रोमियो 5:10 कहता है, क्योंकि जब हम उसके शत्रु ही थे, तब उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारी मित्रता पुनः स्थापित हुई, तो उसके पुत्र के जीवन के द्वारा हम निश्चय उद्धार पाएंगे। इस्राएल के पूरे इतिहास में परमेश्वर के लोगों को कई दुश्मनों से लड़ना पड़ा जो उन्हें नष्ट करना चाहते थे। मिस्री, कनानी, पलिश्ती और बाबुल के लोग ऐसे ही कुछ शक्तिशाली और क्रूर दुश्मन थे जिनका जिक्र पुराने नियम में मिलता है। ये सभी इस्राएल का विरोध करते थे, इसलिए इन्हें परमेश्वर के शत्रु माना गया। लेकिन परमेश्वर ने इस्राएल की ओर से उनके खिलाफ युद्ध किया, जैसा दूसरा राजा 19वें अध्याय में लिखा है। अपने पूरे जीवन काल में यीशु मसीह का मानवीय और आध्यात्मिक शत्रुओं द्वारा विरोध किया गया, जैसा कि उत्पत्ति 3:15 में भविष्यवाणी की गई है। हेरोदेस महान ने यीशु शिशु को मरवाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। शैतान ने जंगल में मसीह की परीक्षा ली। कई बार शैतान ने प्रभु का उनके मित्रों और अनुयायियों के माध्यम से विरोध किया। जैसा कि पुराने नियम के शास्त्र भजन संहिता 2:2, यशायाह 53:3 में भविष्यवाणी की गई थी, यहूदी नेताओं ने यीशु को मारने की साजिश रची। मसीह के शत्रु उन्हें मारने में सफल रहे, लेकिन परमेश्वर की योजना को विफल करने में असफल रहे। यीशु ने मृत्यु सहित हर शत्रु पर विजय प्राप्त की, ताकि उनके अनुयायी उनकी विजय से मुक्त हो सके। यीशु मसीह ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मसीह को उनके विश्वास के कारण कई शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। बाइबल बताती है, परंतु जो कोई मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेगा, वह सताया जाएगा। प्रभु यीशु ने मसीहियों को एक उदाहरण भी प्रदान किया है, जिसका अनुसरण वे तब कर सकते हैं जब कभी वे परमेश्वर के शत्रुओं और उनकी धमकियों का सामना करते हैं। पहला पतरस 2:21-24 कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह ने दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दिया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। जब उन्होंने उस पर निंदा की तो उसने पलटकर उत्तर नहीं दिया। जब उसने दुख उठाया तो उसने कोई धमकी नहीं दी, इसके बजाय उसने अपने आप को उसके हाथ में सौंप दिया, जो सच्चा न्याय करता है। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। बाइबल विश्वासियों को परमेश्वर के शत्रुओं से निपटने के दौरान सतर्क और साहसी रहने का निर्देश देती है। सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए, जैसा पहला पतरस 5:8 कहता है। परमेश्वर के शत्रु एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। भजन संहिता 92:9 कहता है, हे प्रभु, तेरे शत्रु निश्चय ही नाश होंगे, सब कुकर्मी तितर बितर हो जाएंगे। परमेश्वर का अंतिम शत्रु जिसे मिटाया जाना है, वह मृत्यु है, जैसा पहला कुरिन्थियों 15:25-26 में लिखा है। आमीन।